लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार हम आप सबसे मिल रहे हैं। ये लोकसभा के परिणाम मोदी जी के लिए, स्वयं उनके दल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। 400 पार तो दूर, उनकी जो एक पार्टी की जो बहुमत थी वो हार गए। लेकिन अगर किसी को उम्मीद थी कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनका दल जनवादी प्रणाली से सबक सीखकर जो चुनाव के परिणाम आए कुछ बदलेंगे, आज की घटनाएं दिल्ली में ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि कोई बदलाव नहीं है। हमारे देश की संसदीय परंपरा के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट रूलिंग पार्टी का चॉइस और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को जाना चाहिए। पिछले 2019 के चुनाव के बाद कोई डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। आप सोचे, हमारी संसद के इतिहास में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं। और आज जो बातचीत हुई और ऑपोजिशन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम आपकी स्पीकर पोस्ट और डिप्टी स्पीकर पोस्ट दोनों की बातचीत करके निश्चित रूप पर हम भी चाहते कोई कंसेंसस हो, स्पीकर सबका होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर हम लोग चॉइस करके देंगे। लेकिन मोदी जी ने वो ही रुख अपनाकर कि संसदीय प्रणाली की विरोध करके उन्होंने डिप्टी स्पीकर के बारे में बातचीत करने के लिए इनकार किया, जिसके कारण उनकी ये दायित्व है कि स्पीकर पोस्ट पर चुनाव होगा। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता ने जो सबक दिया, मोदी सरकार 2019 की जो उनकी सरकार थी, जो सबक दिया वो सबक ये सीखे नहीं और आज भी वो बुलडोज़र लेकर पार्लियामेंट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। मुख्य सवाल ये है कि ये जो एनडीए की सरकार का गठन हुआ, ये सरकार 400 पार की बात सिर्फ नहीं, संविधान पार का भी स्लोगन दिया था। अभी संविधान पार का स्लोगन वापस लेकर अगर ये सरकार वाकई में जनवाद की इज्जत करके चलाना चाहते हैं तो एक बात बनेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ही अगर दौर में विपक्ष के साथ बातचीत न करके अपने मनमानी और बुलडोज़र चलाने का प्रयास करेंगे, जैसे स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद पर इनका रवैया रहा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और जनता की परेशानियां बढ़ेंगी। सरकार चलेगी। और अभी आप देखिए, किसानों के एमएसपी के बारे में इन्होंने जो घोषणा किया है, बगैर किसान संगठनों से बातचीत किए उन्होंने एक बार फिर किसानों के साथ बड़ा ज़बरदस्त धोखा किया। कहाँ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश, कहाँ उनकी वायदे, और आज जो उन्होंने एमएसपी का घोषणा किया है कुछ दिन पहले, वो उसका 1/3 से भी कम है। मैम, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आपको क्या लगता है मोदी सरकार अपने सहयोगियों के साथ 5 साल ये सरकार चला पाएगी? इनका जो रवैया है, इसमें 180 डिग्री का टर्न उनको लेना पड़ेगा। अब वो योगा तो करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में 180 डिग्री का टर्न वो ले सकते हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। क्योंकि आज तक किसी भी आलय को उन्होंने बख्शा नहीं। जितने भी पार्टीज उनके साथ दिए, उन सब के साथ यूज़ और थ्रो की पॉलिसी मोदी जी की हमेशा रही है। अब इस बार कुछ और वो करेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुस्तान की संविधान, हिंदुस्तान की जनवादी प्रणाली, हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली, उसके बचाव के लिए एक साथ मिलकर ऑपोजिशन खड़ी होगी
ये हम आपको कहना चाहते हैं। अभी झारखंड के संबंध में हमारी बैठक जो हो रही है उसमें बहुत चिंता की विषय है कि पूरा कोयला खदान के इलाके जो संथाल परगना में है, हम लोग स्वयं गए और स्वयं वहाँ सर्वे किया गया। जिस तरह वहाँ कंपनियों का लूट है, ज़मीन का लूट है, रोज़गार का लूट है, वहाँ लोकल को कुछ मिल नहीं रहा है। और इस संबंध में आज 3:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री से हमने अपॉइंटमेंट लिया है और हम आज उनसे मिलने जाएंगे। और ये जो मुख्य मुद्दे हैं ज़मीन का, और वहाँ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ कोई लैंड सर्वे भी नहीं हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने के लिए 3:30 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है। हम जाकर मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि पहले बार मुख्यमंत्री पद के बाद हम मिलने जा रहे हैं। और तीसरी बात है, अभी दिसंबर महीने में या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उस संबंध में भी हमारी इस बैठक में बहस होगी और चुनाव की रणनीति भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।